देखिए, जो लोग भी यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई हैं और सोच रहे हैं 2025 में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मैं बोल सकता हूँ, आपके लिए आ चुकी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। ये मैंने आपको पहले भी अभी 1 हफ़्ते पहले भी आपको बताया था। अभी यहाँ पर खबर पे खबर आती चली जा रही हैं, ठीक है ना? न्यूज़पेपर के माध्यम से और अलग-अलग सोर्सेज़ के ज़रिए। अब इन खबर को चाहें तो आप इग्नोर कर दें, अगर इग्नोर कर देंगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में कि अगर जो न्यूज़पेपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर वैकेंसी आ जाती है, जो बताया जा रहा है अगस्त के महीने में नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 1290 बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ 1252 बोल रहे हैं, अलग-अलग है। लगभग-लगभग 1200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। और ये प्योरली जो गवर्नमेंटल डिग्री कॉलेज होते हैं, वहाँ से मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ही ये मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसके जीआईसी इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ से भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है अगस्त के महीने में। 10 अगस्त तक लगभग-लगभग आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको, जो जानना बेहद ज़रूरी है। आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रवक्ता मतलब जो 12th लेवल पर है, ठीक है ना? जीआईसी इंटर कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाते हैं उन्हें प्रवक्ता बोला जाता है, ठीक है ना? तो उसकी वैकेंसी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो लोग भी मास्टर डिग्री क्वालिफाई कर रखी है और उसके अलावा यूजीसी नेट उनके पास है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। खास करके जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई ऐसी वैकेंसी मिल जाए जहां पर एपीआई का झाड़ ना हो। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हमारे पास तो है ही नहीं, पीएचडी भी हमारे पास नहीं है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए? तो ये सुनहरा मौका है आपके लिए। इन खबरों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, सीरियस लें, और सीरियस लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। देखिए ये हिंदुस्तान जो अखबार है उसकी खबर है। यहाँ पर प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की जो वैकेंसियों ने टोटल मिलाकर कम से कम यहाँ पर 2900 से भी ज़्यादा पद हैं, ठीक है ना? 2900 से भी पद ज़्यादा हैं, मतलब वैकेंसीज हैं जो कि आपको अगस्त के महीने में आपको यहाँ पर 10 अगस्त से लगभग फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको विज्ञापन दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर ये भी क्लियर कट कह रखा है कि मतलब जो उच्च शिक्षा निदेशालय है उसने पहले ही जो 562 पद थे उसका अधियाचन भेजा था। अब जो नए बने हैं डिग्री कॉलेजेस, उसके लगभग 690 पदों का अधियाचन भी भेजा जा चुका है। तो ये तो क्लियर कट बात है कि आपको अगस्त के महीने में लगभग-लगभग 10 अगस्त तक यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ये इस न्यूज़पेपर की रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी 1 हफ्ते पहले, ये वाला जो न्यूज़पेपर आया था, इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये वैकेंसी अब बहुत लगभग-लगभग 5 साल बाद आई है ये वैकेंसी। पहले आई थी, पहले कम आई थी वैकेंसी 2020 में। अभी अब जो वैकेंसी आ रही है वो ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1298, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1252, अलग-अलग है, लेकिन 1200 से ज़्यादा वैकेंसी आनी है, ये तो तय है बात। अब यहाँ पर पहले जो एग्ज़ाम होता था वो पैटर्न समझ लीजिए। पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था तो उसमें एक तो आपकी जो है बेसिक एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके ज़रिए छँटनी होती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था। तो ये मतलब क्राइटेरिया था। इसमें मेन जो चीज़ थी आपकी इंटरव्यू थी, पहले वाले में। अब जो नया इन्होंने चेंजेस लाए हैं एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, उसमें ये कर दिया इन्होंने, एक आपकी मतलब प्री होगा और मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मतलब बिल्कुल जैसे लोक सेवा आयोग की और भी वैकेंसी निकलती हैं आईएएस वगैरह के लिए, तो उसी तरह से ये भी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट आपका कराने वाले हैं, और जिसमें फेयरनेस थोड़ी बढ़ जाएगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो वेटेज ज़्यादा रखने वाले हैं, वो देख सकते हैं आप। अभी ये जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियरिटी हो जाएगी कि किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा रखेंगे, ठीक है ना? क्या इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा रहेगा या फिर आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसका वेटेज रहने वाला। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसकी लिखित परीक्षा जो होगी वो मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा या फिर सब्जेक्टिव पेपर आएगा। देखिए अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगस्त के महीने में, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये जानकारी आपको देना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर यूजीसी नेट, ओनली यूजीसी नेट के बेसिस पर कोई वैकेंसी बताइए। तो देखिए यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, ये इस तरह की वैकेंसी है जहां पर आप अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है
उसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसके अलावा इंटरव्यू में आपको अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, उसमें भी सब्जेक्ट नॉलेज को ही आपको उजागर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोक सेवा आयोग कराने वाला है आपका एग्ज़ाम, तो उसमें यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जीके, रीज़निंग वगैरह ये सारी चीज़ और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जैसे कि राजस्थान का भी अभी नोटिफ़िकेशन आया था, उस सब से रिलेटेड आपको आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तो बनना है, लेकिन खाली यूजीसी नेट और पीजी के बेसिस पर बनना है। तो ये डिग्री कॉलेज होते हैं जहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा और ये 2025 एक ऐसा साल है जिसमें आपको हर हालत में किसी न किसी वैकेंसी को ज़रूर से जो है अप्लाई करना चाहिए और उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, सही तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए।